एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होती है कि वेलोसिटी के अंदर हम जो चेंज करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है। इट मेजर हाउ द क्विकली ऑन ऑब्जेक्ट इज स्पीड अप एंड स्लोइंग डाउन। तो इसका जिसका नेचर होगा ना, इसका नेचर क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। कैसा है ये नेचर, कैसे इसका वेक्टर क्वांटिटी है जिसका हैज़ बोथ, जिसकी दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या हुई, चेंज ऑफ ए वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल टी की पावर -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला मैंने पहले अच्छे से वीडियो में करवाए रखा, पहले वो देख सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंज इन ए वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। ये मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन ए वेलोसिटी टाइम इंटरवल। आगे देखो, चेंज इन ए वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ ए टाइम। तो वेलोसिटी को आप ये भी लिख सकते हैं v1 माइनस का v2 t2 माइनस का t1। ठीक है। या फिर क्या लिख दोगे, इनिशियल वेलोसिटी माइनस का फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टाइम t। ये भी लिख सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं, और ये चेंज ऑफ ए वेलोसिटी अपॉन में चेंज ऑफ ए टाइम। ओके। आगे देखो, आगे क्या है, इम्पोर्टेनियस वेलोसिटी है। इन देखो, इंटेंस वेलोसिटी क्या होती है, इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ए स्पेसिफिक मोमेंट टाइम। कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लगी जिसके ऊपर, और किसी भी एक टाइम फिक्स टाइम के ऊपर, जैसे कि कार मूव कर रही है, एकदम स्टॉप हो गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया, ये क्या हो गया, एक स्पेसिफिक मोमेंट ही है। ए कार इज मूव स्टॉप एंड रिवर्स इट द इंटेंशनल वेलोसिटी चेंज एट द एवरी पॉइंट। तो उसके पॉइंट के ऊपर चेंज किया है ना, तो वो क्या होगी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। आगे देखो, आगे क्या है, मैथमेटिक्स इन मैथमेटिक इंटेंस वेलोसिटी। मैथमेटिक्स का सब क्या हो गया, जैसे वही आ गई सेम, वही वेलोसिटी, तो डेफिनेशन तो वही होगी, चेंज ऑफ ए वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो डी एक्स अपॉन में डी टी। डी अपॉन में डी एक्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। जो लिमिट लगा रखी है ये क्या आती है, LIMIT। लिमिट होती है कि भाई हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो उसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है, वह 0। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होते हैं, ये देखो, v इजकल टू डी एक्स अपॉन में डी टी, ये है। तो इसका डेरिवेटिव कर दिया। एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन होती है चेंज ऑफ ए वेलोसिटी अपॉन में चेंज ऑफ ए टाइम। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो ये कौन सा आ गया, ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव, और ये कौन सा हो गया अपना फर्स्ट डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव होता है उसकी नोटेशन होती है डी बाई में डी एक्स। ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डेरिवेटिव, वो हमेशा नीचे आता है। मान लो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा, डी अपॉन में डी टी। ओके। ठीक है। फिर ये कौन सा हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। आगे देखो, आगे ए इंस्टेंस वेलोसिटी क्या होगी, डी वी अपॉन में डी टी। यानी कि ए को क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इनटू में इंटेनियस वेलोसिटी। तो ये कौन सा हो गया, चेंज रूल हो गया। चेंज रूल क्या होता है, मान लो कोई भी हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, u और v, कोई भी दो फंक्शन है। एक फंक्शन को तो एज इट इज़ रख लो, सेकंड का डेरिवेटिव कर दो प्लस, अब सेकंड का डेरिवेटिव कर दो, फर्स्ट का क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। ठीक है। समझ में आ गया। देखो, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं चेन रूल एप्लीकेशन। आगे देखो, रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये तीन प्रकार की क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी तो इसमें सेम ही दो ही होती हैं, बाकी मेन तो
तीसरी देखो 3 होती हैं, तो डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या हुआ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से वापस वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, किसी की भी रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट, टी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इंटीग्रेशन की नोटेशन ऐसी होती है, ठीक है, इंटीग्रेशन की नोटेशन ऐसी होती है, और डेरिवेटिव की नोटेशन डेरिवेटिव की नोटेशन होती है डी अपॉन में डी टी। ठीक है। आगे देखो, आगे चेन रूल ऑफ द डिफ्रेंशिएशन, बेसिक रूल ऑफ ए इंटीग्रेशन। अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव मान लो 1 2 3 4 5, मान लो 2 है। अगर मैं 2 का डेरिवेटिव करूँ, 2 का डेरिवेटिव तो क्या होगा, 2 का डेरिवेटिव डी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है। जो 2 का डेरिवेटिव कराएंगे तो क्या आएगा 0। अगर किसी भी कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या आएगा वो 0 होता है। ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे 0। देखो, अगर मैं डेरिवेटिव होता डी वाई बाई डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट टर्म मान लो 2 है, 2 का मैं डेरिवेटिव कर रही हूँ तो क्या आएगा 0। 3 का डेरिवेटिव कर दूँगी तो भी क्या आएगा 0। की कोई भी चाहे लाख ही क्यों ना, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो वो आएगा 0। अब मान लो ये दे रखा है, पावर है x की पावर n है, डेरिवेटिव करना किसके रिस्पेक्ट में करना, किसी के रिस्पेक्ट में कर दो। ठीक है। मान लो मैं x तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा, पावर आगे n आगे आ गया, फिर पावर में से क्या होगा 1 घट जाएगा, ये होगा। ठीक है। ओके। अगर इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में क्या होगा, x की पावर n है, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर ना पावर जुड़ेगी और उसी से जोड़ने के बाद जो आएगा उसी से क्या करना है, हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है। इसमें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कांस्टेंट है, मान लो 2 है, 2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या बनेगा 2x आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया 0। अब पावर n है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो गया, पावर आगे आ गई, पावर में 1 कट गया। ठीक है। इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में क्या होता है, आगे मल्टीप्लाई होती है, डेरिवेटिव में क्या होता है नीचे डिवाइड होता है। अब सी मतलब कांस्टेंट, पावर टी की पावर n है, कांस्टेंट को क्या कर लिया आगे ले लिया, पावर का आगे आगे टी की पावर क्या होगा n माइनस का 1 होगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, वही इंटीग्रेशन में पावर एक जोड़ दिया उसी से डिवाइड कर दिया, सी का मतलब होता है कांस्टेंट, टी यानी कि यहाँ पे 1 है, कोई भी कांस्टेंट टर्म 1 है तो 1 का जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो कितना आ गया टी आ गया। अगर 2 होता, 2 और डी टी होता इसका इंटीग्रेशन तो 2t आता, अगर 3 डी टी होता 3t आता, 4 होता तो 4t आता। अब यहाँ पे ओनली डी टी है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है तो क्या आएगा t आएगा। k कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव है तो क्या आ गया के टी प्लस का c आ गया। ओके, आई होप समझ में आ गए होंगे। आगे देखो, एक क्वेश्चन करवाते हैं मैं। क्वेश्चन में क्या है, इफ द पार्टिकल, क्वेश्चन में है इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द 5t का स्क्वायर प्लस में 2t इज इक्वल टू 1 है। ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी एट द टाइम, कितना दिया 2 सेकेंड दिए, तो इसका कर दो डेरिवेटिव डी एक्स 5t है
तो क्या होगा dx अपॉन में dt। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ गया 5 2 जा 10t प्लस में 2t का कितना आ गया डेरिवेटिव 1 हो गया और इस 1 का क्या आ गया 0। अब टाइम क्या दिया 2 सेकेंड। अब मैं इसमें पुट कर दूंगी 10 इंटू में 2 प्लस में 2 10 2 जा 20 और कितना आ गया ये 22 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। The coordinate of an object is given as a function of the time by x is equal to 70 minus 3t, where x is an meter and t is second. What is the average velocity hour in the interval from the t is equal to 0 to t2? x क्या दे दे इसमें 0 दे रखा है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना आ गया 6 1 आ गया। अब यहाँ पे टाइम क्या दिया 14, तो देखो 0 पुट कर दिया मैंने x की जगह पे, x की वैल्यू 0 पुट की यहाँ पे 0 0 0। देख x इजकल टू कितना है 7t माइनस का 3t का स्क्वायर। जो टाइम इंटरवल है t 0 से लेके 12 तक है। 0 पुट करी पहले तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 0 पुट कर दिया, यहाँ 0 पुट कर देते क्या आ गया 0 आ गया। 2 पुट कराएंगे कितना आ जाएगा 7 2 जा 14। ठीक है, यहाँ पे तो कितना आ गया 14 आ गया। फिर यहाँ पे t की जगह पे 2 पुट कराएंगे तो 2 की पावर 2 है 4 4 3 जो 12, तो 14 में से 12 गए तो कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया। यही तो इसने पूछा था टाइम इंटरवल, तो पूछा है। ठीक, आगे क्या पूछी इसने एवरेज वेलोसिटी पूछी है। व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, कितनी आएगी एवरेज वेलोसिटी, फिर टाइम कितना आया नहीं अपन में, टोटल टाइम कितना आया नीचे 2 आया है। ठीक है, ओके, तो कितना 2 बाई में 2 से 2 कटे कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। डन है, आगे देखो इसका जब डेरिवेटिव करोगे dx अपॉन में dt तभी तो वेलोसिटी निकलेगी। तो ये कितना आएगा 7 माइनस का 60। ठीक है 60। अब t की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, t की वैल्यू को कितना आ गया 6 2 जा 12, यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। नहीं भाई एवरेज वेलोसिटी तो फिर यही आएगी ना, यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। अच्छा जब 0 पुट करेंगे तो कितना आ गया 0 पुट की तो कितना आ गया, ये तो 0 0 हो गया, 7 आ गई और एक 5 आ गई, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2 और टोटल टाइम भी कितना आया 2 ही आया, तो 2 बाई में 2। ओके, आगे देखो इफ़ द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द x इज इक्वल टू, वही फिर सेम ही दे दिया, ये क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया। आगे देखो body start from rest and has a constant acceleration of a 4t plus का 3, find it the velocity after 5 seconds using integration। a इज इक्वल टू क्या दिया 4t प्लस का 3। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आता है एक्सेलरेशन इंटू में t। a की वैल्यू क्या है 4t प्लस का 3 dt। देखो यहाँ पे क्या दिया इसने a इज इक्वल टू 4t प्लस का 3 दिया है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो इंटीग्रेशन क्या दिया इसने, बोला कि 0 से a तक है, तो a इंटू में dt। a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0 से a 4t प्लस का 3 dt। ठीक है, पहले इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो 4 कांस्टेंट है बाहर निकल गया t dt, प्लस में फिर अलग अलग करना 3 का किया और ये हो जाएगा dt। कितना आएगा यहाँ पे 0 से a 0 से a। ठीक है, ये a क्या है, ये लिमिट है यहाँ पे 0 से a। 4t का जब इंटीग्रेशन करोगे तो t के ऊपर क्या पावर तो 1 ही है, तो पावर 1 ऐड करना उसी से डिवाइड करना, तो क्या बनेगा t की पावर्स 2 बाई में 2 0 से a प्लस में 3 dt का कितना हो जाएगा यहाँ पे t 0 से a। ठीक है, 4 a की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, a की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे आफ्टर द 5 सेकेंड, देखो आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है,
तो ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 की वैल्यू ए की जगह पे 5 पुट कर देंगे, ये हो गया 5। अब वैल्यू मैं पुट करूँगी यहाँ पे कितना होगा, 5 का अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट कर दी माइनस का लोअर लिमिट, ये तो 0 आ गया। ठीक है, प्लस में 3 और यहाँ पे कितना अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये हो गया 5 माइनस का 0। ठीक है, बस अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आएगा ये। अगर हमें डेविएशन करना है यानी कि डेरिवेटिव करना, तब क्या होगा, a इजकल टू वी इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स, तो v क्या होता है, डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, ये v की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया डी एक्स अपॉन में डी टी, तो x से तो x कट गया, अपने पास क्या आ गया, a डी वी इंटू में डी टी आ गया। मान लो v की वैल्यू क्या दे रखी, 3t का, उसको ये दे रखी, इसका डेरिवेटिव कराएंगे तो पावर आ गया आगे 3 दूनी 6, पावर में से 1 कट गया तो 1 बच गया, 6t आ गया। ठीक है, आगे देखो, a particle is moving in a straight line such as the velocity v depend on the displacement, ये वही आ गया। अब हमें v इजकल टू कितना अंदर क्या 3x है, तो देखो इसको ना सोल्व कर लेना है। ठीक है, आगे देखो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन occurs when an object is the velocity increase with the time। ठीक है, जो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी किसके, टाइम, विद टाइम के रिस्पेक्ट में। नेगेटिव क्या होगी इसमें, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी डिक्रीज, इसमें तो क्या करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी पॉजिटिव में तो, और नेगेटिव में क्या करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। और जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, टेक प्लेस इन ऑब्जेक्ट मेंटेन ए कांस्टेंट वेलोसिटी इंडिकेट नो चेंज इन द स्पीड ओवर टाइम, मतलब उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, उसकी स्पीड के ऊपर चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन स्पीड। अब इसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ ए मोशन, फर्स्ट इक्वेशन है v इजकल टू यू प्लस में ए टी, सेकेंड इक्वेशन एस इजकल टू यू टी प्लस में 1/2 ए टी का स्क्वेयर, थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर प्लस में 2s। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी बाई में 2, ये होती है एवरेज वेलोसिटी। ओके, अब ये इक्वेशन कैसे बनी है हम वैसे सोल्व करेंगे अब। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है ऑफ ए मोशन, फर्स्ट इक्वेशन v इजकल टू यू प्लस में ए टी है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो ये तो गिवन होता है कि a इजकल टू एक्सेलरेशन इजकल टू क्या होता है, चेंज ऑफ ए वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो होता है। ठीक है, a इजकल टू डी वी अपॉन में डी टी। अब क्या कर दिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 1 है, तो क्या आ गया, डी वी इजकल टू ए डी टी। ठीक है, डी वी अब किस में, इनिशियल वेलोसिटी, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ए डी टी, ए कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, यू वी, और डी वी का इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या आएगा, वी आएगा। मैंने बोला था ना कि अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, मान लो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 है तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 2 होता तो क्या आएगा, यहाँ पे 2t आएगा। ठीक है, 1 है तो 1t आएगा, 2 है तो 2t आएगा, 3 है तो 3t आएगा, 6dt है तो 6t आएगा। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे t नहीं तो v है तो क्या आएगा, एक v आएगा। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। अब इसका यहाँ पे कराएंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या, तो कितना आ गया, 80 आ गया। अब अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये तो क्या होगा, 0 हो गया, यहाँ पे बन गया 80। v एज इट इज़ u माइनस कर दे रहा कि क्या आ जाएगा, प्लस का हो गया, यही हमें सोल्व करनी थी, ये आ गया अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये तीनों इक्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब v की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, अब मैं इसकी कर दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो कितना आएगा, v डी एक्स इजकल टू डी एक्स, v डी टी इजकल टू डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई की है तो v की वैल्यू क्या आई है, v की वैल्यू तो ये आई है, तो मैं इसमें पुट कर दूँगी v की जगह पे पुट कर दिया u प्लस में 80, ये पुट कर दिया, ये डी टी एज इट इज़, डी एक्स एज इट इज़। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट।
अभी u का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ए u है तो यू टी आएगा। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए टी का स्क्वायर के पावर एक ऐड होगी, उसी से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का ये हो गया अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ पे कुछ भी रख लो 1 2 3 कुछ भी पुट कर लो। यहाँ पे मैंने आई और बी लिया, डी एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, एक्स आएगा और ये हो जाएगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ये लिमिट यहाँ पे पुट कर दी, ये आ गया अपने पास, इसका कुछ भी नाम रख दिया एस, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। ओके, इसमें एक चीज़ हो रहा है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, मैंने कहा था कि जो भी पावर में ऐड करना होता है, यहाँ पे टी का 1 है, पावर में ऐड किया तो कितना गया 1 और 1 कितना आ गया 2 आ गया। उसी से फिर क्या करना होता है, डिवाइड भी करना होता है, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। ओके, आगे ए इज इक्वल टू वी इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स, ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ए डी एक्स और वी डी वी, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये आ गया। इसका करोगे तो वी का स्क्वायर बाई में 2 अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है। ऐसे सेम इसमें हो गया, ये पुट कर दिया तो 2 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ए एस वी स्क्वायर माइनस का यू का स्क्वायर, यह कौन सी इक्वेशन आ गया अपने पास, थर्ड इक्वेशन आ गई। आगे फिर इसकी एग्जांपल है कि ए कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट फोर्थ टाइम दिया है 4 सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी डिस्टेंस इंटरवल। तो हमें इसकी वेलोसिटी और ये निकालना है। देखो जब वहाँ से चलना स्टार्ट किया, पहले क्या बोला इसने, वर्ड लिखा कि रेस्ट पे थी तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो गया तो 0 हो गया। एक्सीलरेशन क्या दिया 3 मीटर पर सेकंड, टाइम क्या दिया 4 सेकंड, हमें क्या निकालना, वी निकालना है, डिस्टेंस वेलोसिटी और डिस्टेंस चल यानी कि एस निकालना है। तो v किससे निकलेगा, अपने पास u है, a है, t है, पहली इक्वेशन v इजकल टू यू प्लस में ए टी, u कितना आ गया 0, a कितना हो गया 3, टाइम कितना हो गया 4 3 12 मीटर पर सेकंड आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस भी निकालनी है, एस इजकल टू यू टी प्लस में 1/t ए टी का स्क्वेयर। एस यू की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 0 पुट कर दिया, 1/2 3 इंटू में 4 की पावर 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये 24 आ गया। अगला फिर ये खुद ट्राई करना, ये एन ऑब्जेक्ट मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कवर द, ये कर लेना खुद आप लोग, ठीक है। आसान सा है बिल्कुल, इतना मुश्किल भी नहीं है। आगे देखो, आगे फिर वही न्यूमेरिकल आ गया, इसको भी खुद ही कर लेना, निकल जाएगा, इतने मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं, बिल्कुल आसान से है, ठीक है। स्टेटमेंट देख लो इसके, इसमें नहीं कुछ भी। आगे देखो, डिस्टेंस ट्रैवलिंग द nth सेकेंड, ठीक है। हमने 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3rd सेकेंड के हमने सारे के सारे न्यूमेरिकल करके देख लिया। अगर हम देखेंगे इसके अंदर nth सेकेंड, ठीक है, तो क्या बनेगा इसमें, डिस्टेंस ट्रैवल इन द nth सेकेंड, द डिस्टेंस कवर in the nth second is not same as the total distance covered in n second करके, अगर हमें nth सेकेंड पे लेके जाना डिस्टेंस तो वो ज़रूरी नहीं कि सेम डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो उसमें डिफरेंस तो ही आएगा। तो क्या होगा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर इन n सेकेंड या n माइनस का 1 सेकेंड, इतना तो उसमें डिफरेंस बनेगा। तो एस एन, ठीक है, एस एन माइनस का 1, ये AP सीरीज का फॉर्मूला है। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल मान लो एन की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, जब 1 पुट करेंगे इसमें, यहाँ पे देखो मैंने 1 पुट कर दिया, यहाँ 1 पुट कर दिया, 1 पुट किया तो यहाँ पे कितना आ गया 1 और यहाँ पे क्या होगा 0। 2 पुट करोगे तो कितना आएगा S2 माइनस का कितना आ गया S1 आ गया। 3 पुट करेंगे तो कितना आ गया S3 इज इक्वल टू S3 माइनस का S2 आ गया। ऐसे ही हमने क्या करने, सारे ही सारे पुट करने, तो लास्ट में अपने पास ये फॉर्मूला आ जाएगा SN इज इक्वल टू यू प्लस में A बाई में 2n माइनस का 1, ओके, ठीक है। आगे देखो, अब इसका एक छोटा सा ये न्यूमेरिकल है,
कि particle move along a straight line with and the initial velocity u is equal to meter per second and constant acceleration a is equal to 2 meter per second square. Find the distance traveled by the particle in the fifth second u is equal to meter per second. ये दे रखा है ये आपका